चिकित्सा स्वास्थ्य संघ उत्तर प्रदेश के प्रधान महासचिव अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, स्थानांतरण नीति हो गई, ट्रांसफर नीति हो गई, इन सब नीतियों को लेकर आज आप लोग विरोध कर रहे हैं। काला फीता आप लोगों ने बांधा है, क्या है पूरा मामला? ये काला फीता हम लोग बांध इसलिए रहे हैं कि जो स्थानांतरण नीति 2023-24 की मुख्य सचिव महोदय के यहाँ से जारी हुई है, उस स्थानांतरण नीति को देख के लगता है कि जैसे कि बिल्कुल राजा महाराजाओं का सरकार आ गया हो, उस टाइप का काम कर रहे हैं। कर्मचारी को कोई मतलब ही नहीं। अब आप बताओ, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लगभग 40-45 जिला अस्पताल को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। हमारे जो 30 साल, 25 साल, 20 साल के कर्मचारी वहाँ पे थे, उन सब लोगों को एक तरफा बिना पद के कार्यमुक्त करके स्वास्थ्य भवन भेज दिया गया है। 6-6 महीने वो लोग बेचारे तनख्वाह के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ होटल में रिश्तेदारों के घर पे बोझ बन रहे हैं। अपना बच्चा परिवार कैसे पालें वो लोग? और अगर स्थानांतरण इनको करना था तो आप ये व्यवस्था आज 6वां-7वां साल हो गया इस सरकार को, इनको पहले से लागू करना चाहिए। और क्यों नहीं, आप जब हमारा सेशन शुरू होता है, जब फरवरी में बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, फरवरी मार्च में आप स्थानांतरण करिए ना। अब सारे बच्चों का एडमिशन हो गया 11th में, 12th में, बीटेक जो भी जहाँ पढ़ना चाह रहा था, तो उन बच्चों का क्या परवरिश न करके हम लोग क्या करेंगे? बच्चे हमारे क्या करेंगे? दूसरी बात, इन्होंने अब की क्या कर दिया कि जो 2 बार से ज़्यादा चुना गया होगा अपने यूनियन का अध्यक्ष मंत्री, उसको कह रहे हैं हम नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहने दोगे? आप जब 2 बार 3 बार एमएलए बनते हो, 4 बार एमपी बनते हो, तो आपको सुविधाएं बड़ी चाहिए। बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ा बंगला, सब चीज़ मिलता है, 4 पेंशन मिलती है। हम लोग को 2 बार से ज़्यादा जीते तो हम लोग को आप कहोगे लखीमपुर खीरी जाओ, वहाँ से आके नेतागिरी करो। तो ये सब बर्दाश्त के बाहर है। पूरे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और ईंट से ईंट बजाने का काम हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी करेंगे। और ये स्थानांतरण नीति ही नहीं, ये पूरे सरकार, ये जो जनहित का काम है, हमें तो लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सच्चे और सीधे सज्जन व्यक्ति हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी गुजरात में बैठे हुए 10-15 दिन से यहाँ नहीं है। नहीं तो ये होते तो शायद ऐसा आदेश कतई नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में आए और इस तरह का गलत काम ये लोग करें। बिल्कुल ये अधिकारियों द्वारा किया हुआ षड्यंत्र है। ये बैठ के रच रहे हैं और हमारे इतनी अच्छी आदर्श सरकार, 3 इंजन की चलने वाली सरकार की सरासर बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसमें ठेके पे आदमियों को रखा जा रहा है। आप बताओ, हम यहाँ 25 साल का एक्सपीरियंस है नौकरी का, 30 साल का एक्सपीरियंस, हम अच्छा काम करेंगे कि ये अभी कल नियुक्ति हुआ ठेकेदार के अंडर में ये अच्छा काम करेंगे? और जब पुराने मेडिकल कॉलेज, पूरे प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज हैं पुराने, उसमें चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा के दोनों कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो नया वाले में क्यों ऐसी विघटन कर रहे हो कि वो देखो आके बैठे हैं देवरिया से, रिलीव होके बैठे हैं, 1 महीना हो रहा है, तनख्वाह का पता नहीं है, रोज आ रहे हैं। हम लोग जो 1 आध रोटी घर से लाते हैं उसी में खाते हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे? और सोते हैं जहाँ मिलता टाइम इनको मौका। ट्रांसफर नीतियों में भी कुछ गड़बड़ियों की बात आप बता रहे थे, क्या क्या मुख्य गड़बड़ियां हैं उसमें? देखिए, पिछली बार तो ट्रांसफ़र ऐसे ऐसे लोगों का हुआ है, सब जानते हैं। सारे लोग शर्मिंदा थे कि 6 साल से डॉक्टर एक कैंसर का बीमार था, उसकी बीवी बच्चे सब मांगते रहे कि हमारा ट्रांसफ़र कर दो। आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हम कहते हैं 10%, 20% आपको जो ट्रांसफ़र करना है, उससे ज़्यादा फाइल आ चुकी हैं ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट करो ना, जो जहाँ चाहे वहाँ। क्यों ट्रांसफ़र को एक सज़ा की तरह आप मानते हो कि हम सज़ा देंगे कर्मचारियों को? आप ज़बरदस्ती काम किसी से करवाओगे? अच्छे मनोयोग से काम करवाता है आदमी, अच्छी सुविधा से। अभी हमने सुना है, आप भी जानते होगे, गूगल का ऑफिस है। आप वहाँ पूरे कैंपस में कहीं बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के, ड्राइनिंग रूम में बैठ के कहीं काम करो, इतनी अच्छी चीज़। और हमको आप कुछ नहीं दे रहे हो। मेरा डीए 1.5 साल से रोक लिए हो, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हो, सारे हमारे अलाउंसेस, परिवार कल्याण भत्ता बंद कर दिए हो। क्या समझते हो? अरे एक ही बार में ख़त्म कर दो सबको, कर्मचारियों को। तुम्हें जो करना है बेच दो इसको भी, जैसे सब बेचे हो या तो मिलके। क्यों इतना आक्रोश पैदा करते हो हम लोगों में काम करने की? आज काला फीता बांधकर आप लोग इन सभी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। करीब पूरे यूपी में कितनी संख्या होगी कर्मचारियों की जो इन नीतियों का विरोध आज कर रहे हैं? देखिए, इसमें केवल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। हमें लगता है कि टोटल पूछा जाए तो लगभग अभी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कम से कम 1 लाख के ऊपर होंगे जो ये काला फीता बांध रहे होंगे पूरे प्रदेश में।
आला अधिकारियों से कोई वार्ता हुई आप लोगों की? हम महानिदेशक महोदय से मिलने गए थे, उनको अल्टीमेटम देने के पहले मिलने गए थे, उनको लेटर भेज दिया गया है, सारे अधिकारियों के पास लेटर भेज दिया गया है। जब हमें कोई बुलाएगा तो बुलाएंगे। आला अधिकारी की बात हम बताएं कि प्रमुख सचिव महोदय जो इस समय हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के, सेन शर्मा साहब, उन्होंने हम लोगों की एक बैठक रखी थी सारे कर्मचारियों की। हमारी महानिदेशक जो इस समय बैठी हुई हैं मैडम रेणु श्रीवास्तव वर्मा जी, उन्होंने चिट्ठी भेज के उस बैठक को कैंसिल करवा दिया कि आप कर्मचारियों की बैठक मत लीजिए, क्योंकि सारी लोग पोल पता होगी। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, कोई प्रमुख सचिव, डीजी, सचिव लेवल पे हम लोग की बैठक नहीं हुई है। अब बैठक क्या करेंगे? अभी हम आपको दिखा दें, पिछले साल हम लोग के बगैर बैठक करके प्रमुख सचिव के अधीनस्थ बैठक हुई थी कि नर्सेस को गृह जनपद दिया जाएगा। बैठक में पास हो गया, मेरे पास मिनट्स है। दूसरे प्रमुख सचिव जो इस समय तत्कालीन है वो आए, कहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या कर रहे हैं बैठक में? कोई मतलब ही नहीं, सब बेलगाम सुर के घोड़े की तरह चल रही सरकार, अपनी चला रहे हैं। अशोक जी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता थी वो थी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से और बेहतर बनाना। तो क्या लग रहा है जो कमियां हैं वो कहां से रह गई? क्या वो सरकार की ओर से रह गई या फिर अधिकारियों की तरफ से आपकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से कमी नहीं है, सरकार बहुत बेहतर कर रही है। लेकिन सरकार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये लोग इतने टेक्निकल नहीं है कि ये अस्पताल खोल लेंगे या डॉक्टरी खोल लेंगे। इसका सबका खराब करने का बीड़ा हमारे जो प्रशासनिक शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं वो लोग उठाते हैं, वो लोग गुमराह करते हैं। और आप जब किसी पद पे जाते हो तो आपका कान के कच्चे हो जाते हो कि जो आपका खास सुनाएगा वही सुनोगे तो खत्म होगा। आप बताओ, जो 44 जिला अस्पताल इतने बेहतर तरीके से चल रहे थे पूरे प्रदेश में, उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाना ठीक है कि जैसे पहले मेडिकल कॉलेज बना है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना है, उरई में बना है, अंबेडकर नगर में बना है, कन्नौज में बना है, बांदा में बना है। ये भी तो नए मेडिकल कॉलेज सरकार में ही बनाया गया था। वो मेडिकल कॉलेज ठीक है कि ये कमरे में आके कह दो हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तुम भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, और यहाँ भगा के बैठा दिए, चारों कॉन्ट्रैक्टर का आदमी ला दिए, वो चलेगा बढ़िया। केजीएमयू को चिकित्सा विश्वविद्यालय बना है, वो बेहतर चल रहा है कि एक चिकित्सा विश्वविद्यालय जाके रमाबाई पार्क में खोल दिए। खोला तो है आपने यूपी में, लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट, कई कैंसर के मरीज का इलाज हो रहा है वहाँ पे। कैंसर का ऑपरेशन कराना होगा, बनारस भागोगे, दिल्ली भागोगे, बम्बई भागोगे, कोई इलाज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अशोक जी, पुरानी पेंशन बहाली का भी एक बड़ा मुद्दा है, आप लोग लगातार उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसकी बात कहाँ तक पहुँची है? उसकी गाड़ी हमारी आजकल मामा जो है हमारे मध्य प्रदेश के, उनके क्षेत्र में चल रही है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से इंदौर होते हुए महाराष्ट्र जाएगी। वो तो पूरे देश में हमारी रथ यात्रा चल रही है। उसमें हमारे NMOPS के और अटेवा के अध्यक्ष विजय बंधु जी साथ चल रहे हैं, उनके साथ पूरा अच्छी तरीके से चल रहा है। और 1 अक्टूबर को पूरे देश के कर्मचारी, पूरे देश के 10 लाख कर्मचारी कम से कम रामलीला मैदान नई दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। और हम लोग पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। उस दिन का इंतजार है, किस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे आके कहते हैं, मित्रों, भाइयों, बहनों, मुझसे जो अटल जी से जो भूल हुई थी वो भूल हम माफ़ करते हैं, हमको आप लोग माफ़ी दीजिए। और हम पुरानी पेंशन, जैसे MLA, विधायक, MP पुरानी पेंशन पाता है, वैसे ही आप सब लोगों को भी देंगे। जो गलती हुई उसको क्षमा करिए। उस दिन कई सारी नीतियों में आपने बताया कि जो कमियां हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों के पास जवाब नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपने बताया कि आपका जो आंदोलन है लगातार ये चलता रहेगा। केंद्र सरकार पे लगातार कर्मचारी संगठन जो है वो दबाव बना रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अगर कोई और दल वादा करता है कि सत्ता में आने के बाद आप लोग की समस्या का समाधान होगा, तो कर्मचारियों ने कोई योजना बनाई है इसके लिए? देखिए, हम लोग को दल से, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 1 करोड़ कर्मचारी है पूरे देश में, और हमारे घर में 5 वोटर नॉर्मल आदमी, हमारे घर में तो 8-10 वोटर है, लेकिन नॉर्मल 5 वोटर हम मान लेते हैं एक परिवार में, तो 5 करोड़ वोट हो गया। जो सरकार भारत की चल रही 32 करोड़ वोट से चल रही है। तो 5 करोड़ अगर वोट हमारा खुद का है और हम 2-3 करोड़ और प्रभावित करेंगे, तो 8 करोड़ वोट हम अगर प्रभावित करेंगे, तो हिमाचल और कर्नाटक आप देख चुके हो, दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री रो रहे हैं कि केवल हम पुरानी पेंशन के नाते सरकार गई है। आज यही उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी
जो चुनाव हुआ था उसमें भी अगर आप देख लोगे तो पोस्टल बैलेट में सबसे ज़्यादा वोट दूसरी पार्टी को मिला है, जो पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट कर्मचारियों का मिला है। तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2024 में अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय मोदी जी हमारी पेंशन बहाल करेंगे तो ये रहेंगे, नहीं तो जो बहाल कर रहा है वो रहेगा। आखिरी सवाल है अशोक जी, आपके जो साथी हैं जो आपके साथ लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आज जो काला फीता बांधकर नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और जो अधिकारी हैं जिनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, उन तक क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे? मैं संदेश यही पहुंचाना चाह रहा हूं कि हम लोग जनहित से, जनता से जुड़े हुए लोग हैं। हम किसान यूनियन या अन्य यूनियन की तरह हम हड़ताल पे तुरंत नहीं जाते हैं। हम आपको आगाह करते हैं, पत्र भेजते हैं, काला फीता बांधते हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार 24 तारीख से हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 90% निरीह गरीब जनता का इलाज करते हैं, इसलिए हम तुरंत हड़ताल पे नहीं जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, हमारी बात को आप लोग बुला के बैठ के बात कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। हमको आंदोलन के लिए भविष्य न करिए कि हम जाके बाध्य हो आंदोलन करें। तो हमारे साथ अशोक कुमार जी थे जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि चाहे वो ट्रांसफ़र नीति हो या फिर वो स्थानांतरण नीति हो, नीतियों में कई ऐसी कमियां हैं जिनका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, उनके पास भी कोई खास जवाब नहीं रहता है। इसके साथ इन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब तक उसको सरकार बहाल नहीं कर देती, इनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान हो, आला अधिकारी संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो इनको बुलाएं, इनकी समस्याओं का समाधान करें और इनकी जो सुनवाई है वो करें। इन्होंने बताया कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संगठन है वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे आम जनमानस को किसी भी तरह की समस्या हो। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। विनोद विवेक के साथ उमंग पाटिल, टीवी, लखनऊ।